साथियों नमस्कार। बोर्ड एग्जाम में चैप्टर 3 से अधिकांश रूप से सूत्रों से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। तो वो क्या सूत्र है जो हमें पढ़ने चाहिए, वो हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करेंगे हम बहुभुज से। तो पहले हम समझते हैं कि ये बहुभुज क्या होता है। तो देखो, रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं एक रेखाखंड लूँ, ये हमारा एक रेखाखंड हो गया। अब मैं ऐसे कितने रेखाखंड लूँ कि मेरा सरल बंद वक्र बने? तो आप कहोगे सर 3 रेखाखंड ले लो। जैसे मैंने यहाँ 3 रेखाखंड लिए और मुझे इनको जोड़ना है, तो मैं जोड़ के क्या बना सकता हूँ? एक बंद त्रिभुज बना सकता हूँ। तो ये जो त्रिभुज होगा ना, वो हमारा क्या होगा? एक बहुभुज होगा। इसकी जगह मैं 4 भुजाएं लूंगा तो चतुर्भुज बनेगा, 5 भुजाएं लूंगा तो पंचभुज बनेगा, है ना। तो ये हमारे बहुभुज होते हैं, ये सभी बहुभुज है। तो बहुभुज आपको समझ में आ गए होंगे। अब यहाँ हमें ये 4 सूत्र याद रखने हैं। ठीक है, तो ये 4 सूत्र किस किस के हैं इसको समझना। सबसे पहला सूत्र है बहुभुज के अंतः कोणों का योग। ठीक है, तो बहुभुज के अंतः कोणों का योग का जो सूत्र है वो है n-2 गुणा 180 डिग्री, जहाँ n जो है वो आपके भुजाओं की संख्या है। ये जो n है इसका मतलब है भुजाओं की संख्या। समझ आया? तो ये एक सूत्र याद रखना आपको। दूसरा सूत्र जो है बहुभुज के बाह्य कोणों का योग। तो इसमें तो कोई सूत्र नहीं है, आपको सीधा याद रखना है 360 डिग्री होता है। कोई भी बहुभुज होगा उसके बाह्य कोणों का जो योग है वो 360 डिग्री होगा। ठीक है, तीसरा जो हमारा फॉर्मूला है वो है समबाहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण। प्रत्येक अंतःकोण का मतलब, जैसे अगर मैं किसी बहुभुज यानी त्रिभुज की बात करूं तो इसकी सारी भुजाएं जब समान हो, समबाहुभुज मतलब सारी भुजाएं जब समान हो, तो इस एक कोण का मान क्या होगा? समझ गए आप? तो इसका हमारा सूत्र होगा n-2 गुणा 180 डिग्री बट्टा n। यानी जो हमने ऊपर सूत्र पढ़ा था उसमें केवल हमें बट्टा n करना है। ठीक है, तो ये समबाहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का सूत्र हो जाएगा। और जो चौथा सूत्र है हमारा वो है समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण। ठीक है, तो इसका सूत्र 360 डिग्री बट्टा n होगा। यानी ऊपर जो हमने सूत्र पढ़ा 360 डिग्री, उसमें केवल हमें n का भाग देना है। तो ये 4 इंपॉर्टेंट सूत्र हो गए। अब ये उपयोग में कहाँ आएंगे? तो इसको मैं ट्रिक से समझाता हूँ। देखो, ट्रिक को समझना। जैसे ये हमारा एक बहुभुज त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये त्रिभुज हो गया, ये चतुर्भुज, ये पंचभुज और ये षष्ठभुज। अगर मुझे इस त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों के योग का सूत्र निकालना है, तो सूत्र क्या था? n-2 गुणा 180 डिग्री। अब n यानी भुजाओं की संख्या, तो कितनी भुजा है त्रिभुज के अंदर? 1, 2 और 3। तो n की जगह आ जाएगा 3-2 गुणा 180 डिग्री। तो 3 में से 2 गया, कितना बचा? 1 गुणा 180 डिग्री। 1 का गुणा 180 तो आया, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना आया? 180 डिग्री। यानी हम यहाँ याद रखेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। साथ में ट्रिक भी बता दूंगा मैं। यहाँ क्या है? चतुर्भुज। इसमें कितनी भुजा है? 4 भुजा। तो बस n की जगह आपको 4 रखना है सूत्र के अंदर। इसके सारे कोणों की जोड़ आ जाएगी। तो n में कितना आएगा? 4-2 गुणा 180 डिग्री। ठीक है, तो 4 में से 2 गया, बचा 2 गुणा 180 डिग्री। अब 18 का 2 से गुणा करो तो कितना आएगा? 360 डिग्री। यानी कहने का मतलब ये है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग तो 180 डिग्री होता है। चतुर्भुज के चारों कोणों का जो योग है वो आपके कितना आएगा? 360 डिग्री आएगा, है ना। और पंचभुज का अब हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे? n की जगह 5 रख देंगे। तो n-2 गुणा 180 डिग्री जो है, n की जगह हमें 5 रखना है क्योंकि इसमें अब 5 भुजाएं हैं। तो 5-2 गुणा 180 डिग्री। ठीक है, तो 5 में से 2 गया, 3 गुणा 180 डिग्री। तो 18 त्रिया कितना होता है? 54। यानी 540 डिग्री इसका उत्तर आएगा। यानी कि इसका जो सभी कोणों का योग है वो कितना आया? 540 डिग्री आया। इसी प्रकार हम षष्ठभुज का निकालेंगे। ठीक है, तो सूत्र में हमें कितनी भुजा डालनी है? 6, क्योंकि इसमें 6 भुजा है। 6-2 गुणा 180 डिग्री। तो 6 में से 2 गया, कितना बचा? 4 गुणा 180 डिग्री। 4 का हम 180 से गुणा करेंगे तो यह आएगा 0। फिर 8 चौक 32, हासिल के 3, 4 एकम 4, 4 और 3 7, ये 720 डिग्री। ठीक है, तो अब मेरी ट्रिक क्या है इसको समझो। आपको जब भी ऐसे सवाल दे तो आपको सीधा याद रखना है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री।
यानी 3 भुजा हो तब आपको 18 का पहाड़ा याद रखना हो। 4 भुजा हो तो 18 का पहाड़ा 2 बार बोल दो, 18 एकम 18, 18 दूना 36 और पीछे 0 लगा दो, 360 डिग्री। 5 भुजा हो तो 18 का पहाड़ा 3 बार बोल दो, 18 त्रिया 54, 540 डिग्री। 6 भुजा हो तो 18 का पहाड़ा कितनी बार बोल दो, 4 बार बोल लो, तो 18 चौक कितना हो जाएगा, 720 डिग्री। समझ में आया? तो ये आप याद रखोगे, इससे फायदा ये होगा कि आपका जो उत्तर है वो जल्दी आ जाएगा। अब उत्तर कैसे जल्दी आएगा, इससे संबंधित कैसे प्रश्न पूछेंगे, तब इसको समझो आप। तो हम एक सवाल ले लेते हैं। देखो ये एक सवाल है हमारे पास में। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो इसमें हमें x का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो x का मान हम कैसे ज्ञात कर पाएंगे, जब हमारे पास अंदर के सारे कोण दिए हुए हो और उनकी जोड़ हम निकालेंगे। लेकिन हमारे पास सारे कोण दिए ही नहीं है, हमारे पास ये कोण और ये कोण है ही नहीं। तो हम निकाल सकते हैं, कैसे निकाल सकते हैं कि भाई छोटी कक्षा में हमने पढ़ा है कि एक सीधी लाइन जो होती है वो 180 डिग्री का कोण बनाती है। अब मेरे पास यहाँ पर कितना डिग्री दिया, 70 डिग्री, लेकिन यहाँ पर मुझे कोई कोण नहीं दिया, ये मुझे ज्ञात करना है ना। तो देखो सीधी लाइन में कितना डिग्री होता है, सीधी लाइन जो होती है वो 180 डिग्री की होती है। तो ये 70 की होगी, तो बताओ ये कितने की होगी। तो 170 में से 180 में से 70 घटा दो, तो आप कहोगे सर 110 डिग्री ये बचेगा। यानी कहने का मतलब है कि हमारा एक कोण ये वाला कितना आया, 110 डिग्री। ठीक है, और अब इसी प्रकार हम ये निकालेंगे, तो भाई इधर कितना है, 60 डिग्री है ना। तो इधर कितना होगा, तो आप कहोगे सर 180 में से 60 घटा दो, तो कितना आएगा, 120 डिग्री। यानी ये हमारा 120 का होगा। अब मुझे क्या करना है, x का मान ज्ञात करना है, जो कि बहुत सरल है। हम जानते हैं ये क्या है, पंचभुज। तो पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 5 भुजाएं हैं, तो 5 में से कितनी घटा दो आप, 2 घटा दो, बची 3, 18 का 3 से गुणा करो, 540 डिग्री। यानी सूत्र लगाने का काम नहीं, हमको सीधा सीधा याद रखना है 540 डिग्री। अब हमने क्या लिखा कि पंचभुज के सभी कोणों का योग, पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 540 डिग्री, यही होता है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इन सभी कोणों को जोड़ेंगे, तो इनकी जोड़ कितनी आएगी, 540 डिग्री आएगी। तब बस हमें वही काम करना है। तो देखो एक कोण तो कितना हो गया, 30 डिग्री। दूसरा कोण ये वाला कितना हो गया, x प्लस ये कितना आया था, 110 डिग्री। ठीक है, प्लस ये कितना निकाला हमने, 120 डिग्री, प्लस ये कितना है, x, और इन सभी की जोड़ कितनी है, 540 डिग्री। यहाँ तक हमने किया है ना। अब देखो जो जुड़ता है उसको जोड़ना। तो देखो 30, 110, 120, इन तीनों को जोड़ दो आप। ठीक है, और x को जोड़ दो, ये सब जुड़ते हैं। चलो जोड़ने पर कितना आता है, देखो तो ये हमारा आया 260 डिग्री प्लस 2x, और इनकी जोड़ कितनी आई, 540 डिग्री। ठीक है, अब हमें x चाहिए, तो इस 260 को हम उधर भेजेंगे, है ना। तो यहाँ मेरे पास 2x बराबर 540 तो कहीं नहीं जा रहा है, इसको हम बराबर के इधर भेजेंगे, ये प्लस का इधर आके क्या आ गया, माइनस का 260 डिग्री हो जाएगा। अब 540 में से हम 260 को घटाएंगे, तो 2x बराबर हमारे कितना बचा, 280 डिग्री। अब यहाँ हम 2 को उधर भेजेंगे, यहाँ गुणे में है तो उधर किस में जाएगा, भाग में, है ना। तो हम इसको भाग में यानी कि बट्टे में भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 180 बराबर 280 बट्टे 2। हम 2 का भाग देंगे इसमें, तो कितनी बार जाएगा, 14 बार। यानी x बराबर हमें कितना मिलेगा, 140 डिग्री मिलेगा। तो हमारा उत्तर 140 हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें ये प्रश्न करने हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।